हजारों सालों से हम इंसान इस नीले आसमान को देखते आए हैं, जिसके चलते हमने कई ग्रह जैसे कि मर्क्यूरी, वेनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न को खोजा है। लेकिन इन सब के आगे एक ऐसा भी ग्रह था जो कि इन सब से अलग और मिस्टीरियस था। जहाँ सभी प्लैनेट्स पे 2 मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, तो इस प्लैनेट पे 6 मैग्नेटिक पोल्स थे। जहाँ अर्थ पे एक दिन सभी जगहों पर 24 घंटे का होता है, तो इस ग्रह पे एक दिन कहीं पर 17 घंटे तो कहीं पर 14 घंटे का होता है। जहाँ सभी प्लैनेट्स हमेशा से एक प्लैनेट ही थे, वहीं पे ये प्लैनेट शुरुआती दिनों में एक स्टार था। और हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह की। तो हाय दोस्तों, मैं हूँ एल, और आज हम यूरेनस के पीछे की सभी रहस्यमयी और इसके झुके हुए एक्सिस का कारण जानने की इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो ये बात है 18th सेंचुरी की, जब टेलीस्कोप्स कुछ ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुए थे, और 13 मार्च 1781 को एक जर्मन म्यूजिशियन फ्रेडरिक विलियम हर्सल ने एक तारा जिसका नाम 34 टाउरी था, उसे देखने की कोशिश की। ये एक काफ़ी हल्की रोशनी देने वाला तारा था, लेकिन इस तारे को देखने पर उन्हें कुछ अजीब लगा, जिसकी वजह से 4 दिन बाद उन्होंने फिर से इस तारे को देखने की कोशिश करी, लेकिन ये तारा उन्हें नहीं दिखा। अब क्योंकि तारे अपनी पोजीशंस को इस तरह से नहीं बदल सकते हैं, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि ये हेवनली बॉडी कोई तारा नहीं बल्कि एक कॉमेट है। और जब इस कॉमेट पर आगे स्टडी की गई, तब हमें हमारा 7th प्लैनेट यूरेनस मिला। हैरानी की बात तो ये है कि यूरेनस हमेशा से एक प्लैनेट तो था, लेकिन 7वां नहीं। ये बात है आज से करीब 4 अरब साल पहले की, जब हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ 500 मिलियन साल का था और यूरेनस 8वां प्लैनेट और नेपच्यून 7वां प्लैनेट था। इस समय जुपिटर और सैटर्न के साथ कुछ अजीब हुआ और ये दोनों प्लैनेट एक ऑर्बिटल रेजोनेंस में आ गए। इस रेजोनेंस ने नेपच्यून प्लैनेट को यूरेनस के पीछे ढकेल दिया और यूरेनस 8 में से 7वां प्लैनेट बन गया। 7वां प्लैनेट बनने के बाद भी यूरेनस सन से करीब 20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर स्थित है। मतलब इसकी दूरी पृथ्वी और सूर्य की दूरी से 20 गुना है। इस दूरी की वजह से यूरेनस को एक चक्कर लगाने में 84 साल लगते हैं और एक सीजन लगातार 21 साल तक चलता है। यानी कि अगर ठंड का मौसम है तो अगले 21 साल तक ठंड ही रहेगी। बात करें दिन की, तो एक दिन तो यूरेनस पर 17 घंटे 14 मिनट का होना चाहिए, लेकिन इस ग्रह का सरफेस सॉलिड न होकर गैस से बना है और तेज हवाओं के चलने की वजह से इस ग्रह का कुछ भाग ज़्यादा तेजी से रोटेट करता है और इस भाग में एक दिन सिर्फ 14 घंटों का होता है। बाकी गैस जायंट्स की तरह ही यूरेनस के पास भी अपना खुद का रिंग सिस्टम है। इस सिस्टम में 13 रिंग्स हैं, जो कि काफ़ी डार्क कलर की होने की वजह से काफ़ी कम दिखाई देती हैं। इन रिंग्स का फॉर्मेशन आज से करीब 60 करोड़ साल पहले हुआ, जब यूरेनस के कुछ मून्स प्लैनेट के काफ़ी नज़दीक आ जाने की वजह से टुकड़ों में टूट गए। यूरेनस अपनी एक्सिस पर 97 डिग्री तक झुका हुआ है, जिसकी वजह से देखने में लगता है कि ये प्लैनेट गिर चुका है और सूर्य के चारों तरफ लौट कर घूम रहा है। यानी कि यूरेनस एक गिरा हुआ प्लैनेट है। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड एक पोल से निकलकर दूसरे पोल पर जाते हुए एक पोल पोल ओरिएंटेशन बनाती है, लेकिन यूरेनस पर 2 या 3 नहीं बल्कि 6 मैग्नेटिक पोल्स देखने को मिलते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड भी यूरेनस की एक्सिस से 59 डिग्री झुकी हुई है। और इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से ही यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की तरह कांस्टेंट नहीं है। मतलब यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अर्थ के कंपैरिजन में किसी भाग में तो सिर्फ 33% है, तो किसी भाग में ये 400% तक चली जाती है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जहाँ पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड सन की हार्मफुल सोलर विंड से पृथ्वी को बचाती है, तो इसके विपरीत यूरेनस में ऐसा कुछ नहीं होता है और ये सोलर विंड्स यूरेनस के सरफेस से सीधे टकराती हैं और यूरेनस पे जीवन नामुमकिन हो जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे अजीब सूर्य के चारों तरफ घूमने का तरीका यूरेनस का ही है। जहाँ सभी 7 ग्रहों का एक्सिस ऊपर से नीचे की तरफ होता है, वही यूरेनस का एक्सिस दाएं से बाएं की तरफ है। इसका मतलब ये है कि अगर हम पृथ्वी के एक्सिस को देखें तो ये ऊपर से नीचे की तरफ सिर्फ 23 डिग्री झुका हुआ है, लेकिन यूरेनस का एक्सिस साइडवेज दिखते हुए 98 डिग्री तक झुका हुआ है। और ऐसा होने का क्या कारण है, हम आपको ये भी बताते हैं। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 1841 में एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर जॉन काउच एडम्स आए थे। इन्होंने अपनी थियोरी में बताया
कि इस अजीब रोटेशन का कारण किसी दूसरे ग्रह के ग्रेविटेशनल फील्ड से जुड़ा हो सकता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यूरेनस हमेशा से 7th प्लेनेट नहीं था। तो डॉक्टर एडम्स का मानना था कि जब जुपिटर और सैटर्न ने नेपच्यून को बाहर भेजा, उसी समय इस ऑर्बिटल रेजोनेंस की वजह से यूरेनस का एक्सिस डिस्टर्ब हो गया था। अब ये थ्योरी सुनने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और सिंपल लगती है, लेकिन इसकी कुछ खामियां थी। जैसे कि ये थियरी यूरेनस के मून्स और रिंग्स का टिल्टेड नेचर नहीं समझा पा रही थी। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास आते हैं 2 नए साइंटिस्ट, वेनल बाउ एंड जैक लास्कर। इनका कहना था कि किसी प्लैनेट की झुकने की गति को उसके नेचुरल सैटेलाइट्स यानी कि मून्स बढ़ा सकते हैं। और यूरेनस के केस में अगर एक ऐसा मून होता जिसका मास यूरेनस का 1% और डिस्टेंस करीब 50 यूरेनस रेडियस के बराबर होती, तो इसके झुकने की गति को 1000 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। वो एंड लास्कर ने कहा कि आज से करीब 4.5 अरब साल पहले जब हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हो ही रहा था और सभी प्लैनेट्स अपनी अपनी जगह पर जा रहे थे, उस समय कुछ ऐसा ही हुआ होगा जिसकी वजह से यूरेनस का एक्सिस बिगड़ गया। अब क्योंकि आज के समय में तो हम ऐसे किसी चांद के बारे में नहीं जानते हैं, तो माइग्रेशन के समय किसी गैस जायंट के ग्रेविटेशन की वजह से इस चांद को सोलर सिस्टम के बाहर फेंक दिया गया होगा। लेकिन क्योंकि ऐसे किसी चांद का सबूत हमें आज तक नहीं मिल पाया है, इसलिए इस थ्योरी को ज़्यादातर वैज्ञानिकों ने नकार दिया। और इसके बाद हमारे पास आती है एक ऐसी थ्योरी जिस पर लगभग सभी एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव करते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूरेनस, उसके रिंग सिस्टम और मून्स, इन सभी के एक्सिस टिल्टेड होने का रीज़न है एक कोलिजन। तो ये कहानी है सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों की। जब यूरेनस का फॉर्मेशन हुआ ही था, तब एक आइसी प्लैनेट जो कि अर्थ से 2 से 3 गुना बड़ा था, उसने आकर इस यंग प्लैनेट को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से यूरेनस का एक्सिस डिस्टर्ब हो गया। इस कोलिजन की वजह से ही कुछ मून्स भी फॉर्म हुए, जिसकी वजह से इन मून्स का ऑर्बिट भी झुका हुआ है। इस इम्पैक्ट की वजह से यूरेनस ने अपनी सारी इंटरनल एनर्जी खो दी और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट बन गया। लेकिन कुछ गिने चुने वैज्ञानिक ऐसा भी कहते हैं कि ये एक मैसिव प्लैनेट नहीं, बल्कि कई छोटे छोटे प्लैनेट्स की कोलिजन से भी हो सकता है। अब ये थियरी कितनी सच है और कितनी झूठ, इसका पता तो हमें तभी चल सकता है जब हम यूरेनस पर एक ऑर्बिटर को भेजें। हालांकि तब तक आप हमें सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि शनि ग्रह को अपने रिंग्स कैसे मिले, तो आप ये बगल वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं।